हेलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है किस अंतराल में एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस दो मोड एक्स माइनस तीन एक दिष्ट वर्धमान है, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों हल करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा वो क्या होनी चाहिए? एक फलन एफ ऑफ एक्स एक दिष्ट वर्धमान होगा, एक दिष्ट वर्धमान होगा यदि उस फलन का डेरिवेटिव क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है ना? इसके लिए एक्स के लिए क्लियर है। तो यहाँ पर फॉर ऑल एक्स लिख देता हूँ मैं। जो भी एक्स आ रहा है उसके लिए उसका क्या हो, सॉरी, एक दिष्ट वर्तमान है ना, हाँ एक दिष्ट वर्तमान होगा अगर वो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमें देखना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर हमें जो फलन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस दो मॉड एक्स माइनस तीन। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर क्योंकि मॉड एक्स माइनस तीन आ रहा है ना, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एक्स लेस देन तीन ले लेते हैं। एक्स लेस देन तीन की बात करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस दो और एक्स माइनस तीन, क्योंकि ये ऋणात्मक होगा। एक्स लेस देन तीन के लिए एक्स माइनस तीन ऋणात्मक मान देगा तो ये आएगा। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का पाँच एक्स आ जाएगा और प्लस का छः। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो इसका जो अवकलन अगर हम करते हैं एफ डैश एक्स निकालते हैं यहाँ से, तो ये हमें कितना मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है यहाँ पे माइनस का दो एक्स, माइनस का दो एक्स और प्लस का पाँच। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, चूंकि इसमें हमने हल किया है और यहाँ पर एक्स के अधिकतम घात का जो चिन्ह है ना वो ऋणात्मक है। ठीक है, और चूंकि हमें यहाँ पर एफ डैश एक्स को क्या लेना है, लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स को सॉरी ग्रेटर देन जीरो लेना है ना। तो ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो यहाँ से सीधे ले लेते हैं इसको, माइनस का दो एक्स प्लस पाँच ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स लेस देन कितना आ जाएगा, ये पाँच बटे दो। ठीक है, एक्स लेस देन पाँच बटे दो आएगा इसके लिए जब एक्स क्या होगा, लेस देन तीन होगा। है ना, ये आ जाएगा। और अब हम बात करें यहाँ पे, अगर हम क्या लेते हैं इसमें, अब हम इसमें बात कर लेते हैं अगले केस में, तो वो ले लेते हैं हम x ग्रेटर देन इक्वल टू तीन। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू तीन के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये धनात्मक रहेगा तो क्या बनेगा, x माइनस दो, एक्स माइनस दो और ये हो जाएगा x माइनस तीन। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का पाँच एक्स प्लस का छः। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे ये तो एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है ना, अब इसका हम अवकलन करें एफ डैश एक्स निकाले तो ये कितना देगा, दो एक्स माइनस पाँच। और यहाँ पे एफ डैश एक्स की बात करेंगे तो क्या लेंगे, ग्रेटर देन जीरो। तो ये आएगा दो एक्स माइनस पाँच ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स ग्रेटर देन कितना हो गया, पाँच बटे दो। अब देखो ये वाला भाग तो इसके निरंतर वर्धमान में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसका कर्व बनाएं, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं एफ ऑफ एक्स का, तो वो कुछ इस तरह से बन रहा है। देखिएगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है ना। पाँच बटे दो जो है, क्योंकि ये डेरिवेटिव पर आ रहा है ना। और यहाँ पर अगर देखें तो एक्स लेस देन तीन की बात कर लेते हैं, तो ये जो हम ले लेते हैं ये वाला तो हो गया दो, और यहाँ मैंने क्या ले लिया, तीन। ठीक है ना, तो और इसके अगर हम बात करें तो ये दो और तीन पर जीरो हो रहा है ना। तो दो और तीन पर जीरो हो रहा है तो ये और द्विघात फलन बन रहा है ना। द्विघात फलन एक पैराबोलिक शेप में होता है, और यहाँ पर x लेस देन तीन के लिए ये माइनस आ रहा है तो ये डाउनवर्ड होगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। का जो कर्व है ना वो हमारा, देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको, तो ये इस तरह से बनेगा।
ये कौन सा बिंदु हो गया, ये हो जाएगा -6, है ना, यहाँ पे ये आएगा। और फिर इसके आगे अगर हम देखेंगे तो इसके आगे ये है एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए फिर एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव हो रहा है, तो ये इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है ना। अब ये जो निरंतर वर्धमान हो रहा है वो केवल यहीं तक हो रहा है, इसके आगे ये निरंतर वर्धमान नहीं हो रहा। और ये वाला कौन सा बिंदु, ये है हमारा 5/2, है ना, ठीक है। कौन सा बिंदु, ये 5/2 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो निरंतर वर्धमान का जो अंतराल है, निरंतर वर्धमान का अंतराल अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आएगा -अनंत से 5/2, ठीक है ना। निरंतर वर्धमान है तो 5/2 को तो हम शामिल करेंगे नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, है ना। तो ये हमारा निरंतर वर्धमान का अंतराल बनेगा इस प्रश्न के। ओके बच्चों, आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।